सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर? बढ़िया। गुड आफ्टरनून मैम। बधाई हो आपको आपके नए घर के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो सर आपने जैसे जब आपने घर लेने का सोचा और जब आपने घर लिया तो कितना समय लगा होगा सर ये प्लान करने में बेसिकली आपको? घर लेने का सोचा तो करीब करीब 3 साढ़े 3 साल से, 2 साल से एकदम रैपिड सर्च चल रही थी कि देखना ही है, लेना ही है, ढूंढना ही है। बट फाइनल करने के लिए जब हमने लोकेशंस देखनी शुरू करी तो बहुत सारे इश्यूज अलग अलग जगह पे रहते थे। अब उस इशू में एक सबसे कॉमन इशू रहता था स्पेस। स्पेस अगर ठीक ठाक मिल जाए तो लोकेशन, लोकेशन ठीक ठाक मिल जाए, स्पेस भी अच्छा मिल जाए तो पुराने फ्लैट्स मिलते थे। तो एस्पायर की तरफ आना हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे लगता है शायद मैंने 48 घंटे के अंदर ही बुकिंग भी करी और फाइनल भी हो गया मेरा कि ये मुझे लेना है, और 48 घंटे में ही हमने उसको फाइनल भी किया। बाकी तब से लेकर के मुझे लगता है कि आज ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर हुआ होगा मैक्सिमम। 18 मंथ से मेरे हाथ में मेरा रेडी पोजीशन है। आप लोगों ने जुलाई सब मुझे 25 प्रॉमिस किया था और लगभग जुलाई अगस्त तक मेरा फ्लैट बेसिक विथ ऑल एमिनिटीज रेडी था। इंटीरियर्स कराते कराते 2-3 महीने आगे पीछे करते करते नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट ऑल्सो। सर जब आप सोच रहे थे लेने के लिए तो आपने क्या क्या क्राइटेरिया माइंड एक में लिया था कि ये हमारे घर में ये सब चीज़ें होना चाहिए, ये स्पेस होना चाहिए, तो क्या क्या क्राइटेरिया था आपके दिमाग में उस टाइम जब? मेरे दिमाग में करीब करीब 3 क्राइटेरिया मिनिमम थे। एक सबसे पहला गोमती नगर से नियर बाय, दूसरा 3 BHK, और तीसरा एक जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि बहुत बहुत बड़ी सोसाइटी ना हो जहाँ पार्किंग कियोस्क रहे हमेशा, और कनेक्टिविटी रोड्स की होनी चाहिए, मल्टीपल लोकेशन से कनेक्टेड होना चाहिए। सपोज मैं कहीं से एक रास्ता नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ तो मुझे वहाँ से एग्जिट के लिए 2-4 रास्ते और मिल जाएं, तो ये कनेक्टिविटी मुझे चाहिए थी। तो ये 4 चीज़ें मेरे पास में एकदम प्राइम फैक्टर्स में थी, और इन प्राइम फैक्टर्स पे जब मैंने सर्च स्टार्ट करी तो एस्पायर मुझे बहुत रिलेटेबल लगा, तो इसलिए फिर हम लोगों ने यही पे फाइनल किया। ये 3 हमारे बेसिक क्राइटेरिया थे कि एक हमारा गोमती नगर से नियर बाय और गोमती नगर, दूसरा 3 BHK मिनिमम, थर्ड की कनेक्टिविटी रोड्स की होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी वाला फ्लैट्स की नहीं चाहिए। ये मेन थे। कितने टाइम आपने और भी कोई प्रोजेक्ट्स देखे थे एस्पायर आने से पहले? मैंने एस्पायर आने से पहले कई सारे प्रोजेक्ट्स देखे थे, हाँ। बट सब लोग एस्पायर में जो ऑफरिंग्स है उन्हीं ऑफरिंग्स में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके ओके उसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल में बेच रहे हैं। अच्छा। कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं जो प्राइस ठीक भी दे रहे हैं तो पोजीशन 2030 में दे रहे हैं। अच्छा। फिर कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ बन रहे हैं। उस समय तक मैं जब वहाँ रहने जाऊँगा तब आज की तारीख में वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो मुझे जो एक चाहिए था कि राइट टाइम बिफोर 2027 मुझे रहने जाना है, बिफोर 2027 वो एरिया डेवलप्ड होना चाहिए, बिफोर 2027 दैट प्राइस हाइक, कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट स्कोप से भी देख रहे हो तो एक बहुत मिनिमम बजट से लेकर के बहुत मैक्सिमम बजट तक वो राइस चली जाए और स्टिल किसी और के वो कैपेसिटी में रहे, ताकि एंड यूजर सिर्फ वेट ना करे उसको लेने का, कोई नेक्स्ट एज ए इन्वेस्टमेंट भी इसको लिया जा सके। तो आज इन 3-4 पैरामीटर्स पे मुझे एस्पायर ने सेटिस्फाई किया, तो मैं इमीडिएटली इसको लेने का मैंने प्लान बनाया। हम लोगों का एक जो बेसिक क्राइटेरिया था कि हमें सोचते समय जितने भी फ्लैट्स हम लोग देख रहे थे उसमें बहुत सारी जगह पे हमारे अकॉर्डिंग फ्लोर्स नहीं मिल रहे थे, हमारे अकॉर्डिंग रेट्स नहीं मिल रहे थे, या हमारे अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बेडरूम्स नहीं मिल रहे थे। जो हमारा बजट था उसमें लोग कह रहे थे इसमें तो 2 BHK बहुत मुश्किल से मिलेगा। जो हमारा बजट था उसमें लोग कह रहे थे कि आपको मोहनलालगंज जाना पड़ेगा तब आपको अच्छा कोई फ्लैट मिलेगा, गोमती नगर में तो ऐसा मिल ही नहीं सकता। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमें फ्लैट्स दिखाए तो उन्होंने हमें इस नज़र से देखा कि हम सोसाइटी का वो पार्ट है जिनका कोई बजट ही नहीं है फ्लैट लेने का। बट एस्पायर में हमें वी फील प्राउड कि हम आए तो हमारे साथ डे 1 से लेकर के आज तक एक सबसे पहली चीज़ कि वो सेम टीम कनेक्टेड है। दूसरी चीज़ कि हमें कभी भी ये नहीं लगा कि दैट वी आर ऑन दिस बार और वी आर ऑन दिस बार, वी वर ऑलवेज ऑन द सेम बार। और हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट जो हमने रखी थी वो सारी हमें एस्पायर में पूरी की। तो दैट्स वाज द डिसीजन कि हम लोगों ने इसलिए इसको फाइनल किया। सर बुकिंग से लेके अभी तक जो आपने जर्नी तय किया है हमारे साथ में, सर कैसा फीडबैक आपका रहा होगा? अब इसमें फीडबैक ऐसा है कि मुझे लगता है शायद मैं
बहुत कम फैमिली मेंबर्स के साथ लखनऊ आया था। अब एस्पायर मेरी एक नई फैमिली बन गई है। एस्पायर में आप ओम सर हो गए, या वो आपके पांडे जी हो गए, या नम्रता जी हो गए, या मनीष जी हो गए। इनफैक्ट आपके ओनर वो कहते हैं कि जिस पेड़ का रूट्स बहुत अच्छे होते हैं वहां की ब्रांचेस भी अच्छी होती है। तो आपके ओनर के सारे गुण, मैं तो किसी को बोल ही नहीं सकता कि यू आर एन एम्प्लॉय एंड यू आर ओनर, क्योंकि हमें सेम अथॉरिटी के साथ सबने फीडबैक सपोर्ट किया। आकाश हो, चाहे आपकी मुकेश या वो हो इलेक्ट्रिकल्स के हो, या प्लम्बिंग में मिलन भैया हो, सब हो। मतलब मुझे नाम क्यों याद है, क्योंकि मुझे उस तरीके के रिस्पॉन्सेस मिले हैं सबसे। तो ये टीम हमेशा 24/7, मतलब मुझे ऐसा लगता था इस पूरे फ्लैट में मैं ही एक व्यक्ति हूँ जिसने इतने ज्यादा कॉल करके सबको परेशान किया है, जितने इतने ज्यादा बार लोगों से टच में रहा है, और विथ फुल फ्रीडम। मुझे कभी भी ये फ्लैट लेने में, इस फ्लैट में आने जाने में बर्डन नहीं फील हुआ, ना इसके पैसे देने में फील होता है, ना लोगों से डील करने में कभी ऐसा लगा कि इनके साथ बात करके मैंने गलती कर दी। ये मुझे वाइब कभी नहीं आई। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस फ्रॉम डे वन। मैं एक स्टोरी मेरी शेयर करूंगा। जिस दिन मैं लेने के लिए आया था फ्लैट, उसी समय अगले 1-1.5 महीने बाद मेरे घर पे शादी थी। तो मेरा सारा कैपिटल जो था वो शादी में लगना था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं एक्स अमाउंट नहीं, X-3 पे ही मैं कर सकता हूँ आज। मेरी वो बात सुनी गई, मानी गई। पूरी कंपनी की पैनल पे उस बात को रख करके उसको अप्रूवल लिया गया, मुझे सपोर्ट किया गया, एंड दैट्स द पार्ट। वो सपोर्ट आज तक है। आज भी मेरे यहाँ पर इंटीरियर का काम चलते वक्त कई सारी जगह टूट फूट हो रही है, सब हो रही है। मैं टीम के जिस व्यक्ति को फोन करता हूँ उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स आता है, वो इशू रिजॉल्व हो जाता है। टिल डेट आई हैव इश्यूज एंड दीज आर गेटिंग रिवॉल्व्स एवरी टाइम। सो दैट्स अ सेटिस्फैक्टरी थिंग फॉर अस। सो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एस्पायर इज एस्पिरेशनल। यू कैन कम एंड यू कैन कंप्लीट योर एस्पायर्स। एस्पिरेशनल जितने भी लोग हैं उन्होंने लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, ये फीडबैक काफ़ी अच्छा मिला। सर, आप जो लोग नया घर सर्च कर रहे हैं, अभी जो भी ढूंढ रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या एक मैसेज जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए? क्योंकि आपने एक पूरा एक जर्नी कंप्लीट किया है, तो उस जो व्यक्ति अभी ख़रीदने वाला है या फिर जो सोच रहा है ख़रीदने के लिए, आप क्या एक मैसेज उनको देना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया आपको देखनी चाहिए, क्या क्या बिल्डर के पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? मैं तो सिर्फ इन्वेस्टर टाइप से बात कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आज फ्लैट्स में या किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, बेसिकली फ्लैट स्कीम्स में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले उसने 2 चीज़ें देखनी चाहिए कि मैं जिस लोकेलिटी में रहने जा रहा हूँ वो लोकेलिटी कैसी है, वहाँ लोग कैसे हैं, क्या ऐसे लोगों के बीच में मैं रहने जा रहा हूँ जो फ्लैट तो बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत हाई है, बट रिटायर्ड 4G वहाँ सारे रिटायर्ड फोर्स के लोग रह रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सारा पैसा कमाया और फिर एक सेफ गार्ड के तौर पर एक फ्लैट स्कीम में आके रखे, जहाँ कोई एंथुजियाज्म नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, बस अच्छी सोसाइटी है, महंगी सोसाइटी, एक दूसरे से कोई बात नहीं करने वाला है। ऐसे अगर आपको फ्लैट्स लेने हैं तो आप वैसे फ्लैट्स दे सकते हैं। बट अगर आपको एक एंथुजियास्टिक, एक अच्छा माहौल चाहिए तो एस्पायर में आइए। एस्पायर में सारे लोग जितने भी मैं देख रहा हूँ, दे आई लाइक आई सेड एस्पिरेशनल लोग हैं सारे, और सब उस कैटेगरी में है कि जिन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ 2 पैसे लगा करके फ्लैट लिया है, जिनमें एंथुजियाज्म भी बचा हुआ है, एक फ्लैट को अच्छा एनवायरनमेंट देने का जिनमें जज्बा है, ऐसे ही लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसने कम से कम ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि वो एंड यूजर ना हो। वो उसके फ्लैट को अगर उसको आगे जाके, क्योंकि एक समय होता था जब लोग हाथ का मोबाइल भी चेंज नहीं करते थे, फिर धीरे धीरे ये आया कि लोग एक मोबाइल 1 साल के बाद चेंज करने लग गए। आज लाख रुपए के ऊपर के मोबाइल हो गए और लोग उसको बार बार चेंज करते हैं। फिर एक समय था जब लोग टीवी घर का चेंज नहीं करते थे, आज 2-3-4 साल बाद लोग टीवी भी चेंज कर देते हैं, साउंड सिस्टम भी चेंज कर देते हैं। कुछ ही समय में वो भी ट्रेंड आने वाला है कि लोग एक फ्लैट में जिंदगी भर नहीं रहेंगे, लोग फ्लैट्स भी चेंज करेंगे। तो उस समय आपका फ्लैट ऑलरेडी आपने इतनी हाइक पर लिया हुआ है कि जो रीसेल करते वक्त आपको अगर छिके आ सकती है ऐसा आपको लगे, तो वो आपका एक रॉन्ग डिसीजन बन सकता है। इसलिए आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आप एंड यूजर ना हो, आप इन्वेस्टर बन सको और कोई दूसरा उसको इन्वेस्ट करके ले सके, ताकि उसके भी ड्रीम्स एंड डिजायर्स और अपना लखनऊ में घर होने का सपना पूरा हो सके। दैट इज ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सर। अब मैं कुछ बात मैम से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैम, जब सर ने ये घर देख रहे थे मैं, तो आपका भी कुछ इनपुट्स था इसमें कि आपके सर पे ही डिसीजन के भी चल रहे थे आप? ऐसा तो नहीं था, ये हमारा जॉइंट डिसीजन था और हम दोनों, इवन मेरा बहुत ज्यादा इनपुट था इसमें। अच्छा, क्योंकि मैं मतलब बहुत ज्यादा इनके पीछे लगी हुई थी कि भी फ्लैट लेना है, घर लेना है। सो हमने जॉइंटली ये डिसाइड किया कि फर्स्ट हम फ्लैट देखेंगे और उसके लिए हमें एक इकोनॉमिक बजट लेके चलना है, जिससे आज जो हम इन्वेस्ट करें फ्यूचर में उसकी एक अच्छी वैल्यू आए। हम इतना हाई भी ना जाए कि वो इन फ्यूचर जाके उसकी वैल्यू बहुत लो हो जाए।
तो यस, ये जॉइंट डिसीजन था। हाँ, फ्लैट एंड लोकेशन इन्होंने देखी, फिर इन्होंने मुझे दिखाया, तो मुझे बहुत पसंद भी आया। हाँ हाँ। सो व्हाट्स अ म्यूचुअल डिसीजन। आपने पूजा करवाया घर में, तो आपके काफ़ी गेस्ट आए थे मैम, तो उनका फीडबैक कैसा रहा है देख के? जो भी मेरी फैमिली का फीडबैक भी बहुत अच्छा था, उन्हें बहुत अच्छा लगा फ्लैट। उन्होंने भी जो देखा, उनको फ्लैट का स्पेस, पूरा वर्क, हमारा लोकेशन, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट था जो प्राइस था, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इस प्राइस में अगर आपको इतना स्पेस मिल रहा है, 3 बेडरूम मिल रहे हैं। तो जैसे 3 बेडरूम मेरी प्रायोरिटी थी कि एक अपना बेडरूम होना चाहिए, एक किड एंड एक गेस्ट आ रहे तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो, और जो इंसान आ रहा है उसको भी एक प्राइवेसी मिले। तो उनका भी फीडबैक बहुत अच्छा था। पे आपने ऑनलाइन ये ट्राई किया, जोमेटो, स्विगी, सब चीज़? यस, मैंने तो बहुत ब्लिंकिट किया है। और मैं ऊपर काम कराने के लिए रहती थी, तो मैं बहुत रैंडम उनके लिए कुछ मंगवाना है, तो ये सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। क्योंकि मैं बच्चे के साथ मोस्टली घर पे रहती हूँ, तो मुझे ये था कि एटलीस्ट जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये एक्सेस होना चाहिए। ये थोड़ा सा लेके मैं पहले था, मुझे डाउट कि पता नहीं वहाँ पे लोकेशन एक्सेस है नहीं है, बट वो बहुत अच्छा फास्ट डिलीवरी है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। प्लस स्टोर्स है नीचे, लोकल मार्केट है आसपास में, तो वो भी बहुत नियर बाय है, तो वो भी इशू नहीं है सारी चीज़ों के लिए। तो लोकेशन वाइज भी इट्स वेरी गुड। मैम, आपका कुछ अलग तो प्रेफरेंसेस नहीं था जब आप लोग ढूंढ रहे थे कि नहीं मेरा घर, आपने जब सोचा होगा तो आपका कुछ अलग ये तो नहीं था कि जो आपने सोचा आपको मिला है? यस, पहले तो जो हमने सोचा बिल्कुल हमें वो मिला। हमने बहुत हाई बार वैसे सेट नहीं किए थे, बट हाँ, हमें ये था कि हमें एक अच्छा लोकेशन चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। जब मैं यहाँ पे नीचे वॉक भी करती हूँ या मैं यहाँ पे आती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत ही पीस फील होता है। बहुत एक हम लोग थोड़ा सा प्राइवेसी भी चाहिए कि अपनी प्राइवेसी हो, बहुत इतना क्योस भी ना हो। तो उस अकॉर्डिंग इज वेरी गुड, और मेरी जो प्रेफरेंसेस थी वो सारी ही सेटिस्फाइड हुई। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। थैंक यू मैम, Yes. थैंक यू सो मच।